ओम शांति। मित्रों, आज मैं आपको अध्यात्म के क्रम में ये बताना चाहता हूँ कि माया क्या है। माया तो वैसे लोग सोचते हैं कि जो भी भौतिक चीज़ें दिख रही हैं उसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो एक प्रकार से माया है। लेकिन नहीं, ईश्वर को ना समझ पाना ही माया है, क्योंकि इस सृष्टि की रचना जो है ब्रह्म ने की है, अर्थात भगवान ने की है। तो क्या इतना आसान है कि हर व्यक्ति उनको समझ लेगा? क्योंकि वो आपको ये भी परखना चाहता है कि आप उसे कितना पहचानते हैं, आप उस पर कितना विश्वास रखते हैं। होता क्या है, कभी कभी कुछ लोगों को ये गुमान हो जाता है कि ये मैं जो पा रहा हूँ वो अपनी मेहनत से पा रहा हूँ। कभी नहीं। आपकी कोई भी मेहनत का कोई भी इसमें हक नहीं है। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि 40% आपकी मेहनत है और 60% आपका भाग्य है। भाग्य मतलब भगवान का आशीर्वाद। जब तक भगवान का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, आप जीवन में कुछ नहीं पा सकते। तो इसलिए अगर भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करना है तो हमको भगवान की तरह रहना भी है, भगवान की तरह आचार विचार भी होने चाहिए। जैसे भगवान सबके बारे में सोचता है, वो कहता है सबसे, बच्चे तू चिंता मत कर, मैं हूँ। ये आपके अंदर विश्वास होना चाहिए कि कोई ऐसा है जो मेरी चिंता कर रहा है। तो जब आपके अंदर इस तरीके की फीलिंग्स होगी तभी आप माया को भी समझ पाएंगे। क्योंकि ये जो माया होती है बड़ी नटखट होती है। वो सदैव भगवान और आपके बीच में मतभेद पैदा करती रहती है, इसलिए कि जिससे आप भगवान को सही तरीके से पहचानो। वो भटकाएगी कि अरे भगवान क्या है, वो क्या है, ये क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको अंतः मन से, शुद्ध मन से, आत्मिक मन से देखेंगे तो ईश्वर से बड़ा कोई भी चमत्कार नहीं है। मैंने कई लोगों को कहा, कई बड़े बड़े डॉक्टर हैं, वो ये कहते हैं कि अरे भाई जब उसके शरीर में बीमारी आई तो वो ख़त्म हो गया। लेकिन वहीं वो भी कहते हैं कि भाई साहब इसका सिस्टम तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था, अचानक पता नहीं क्या हो गया। तब वो कहते नहीं भाई, इसका मतलब देयर इज समथिंग, समवन, कोई ऐसा है जो इस पर नियंत्रण करता है। वो कौन है? वो भगवान। भगवान का मतलब होता है आपके भाग्य को बनाने वाला। इसलिए मैं सदैव कहूँगा आपसे कि माया और भगवान में अंतर समझने का जरूर प्रयास करें। माया आपको भगवान से दूर भगाएगी और भगवान आपको अपने पास लाने का प्रयास करेगा। तो यदि हम ईश्वर में पूर्ण रूप से विश्वास करेंगे तो जीवन में आपको सब कुछ प्राप्त होगा। ओम शांति।